प्रिय दर्शकों, मेरे इस धार्मिक और पारिवारिक चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज मैं इस अपने धार्मिक प्रोग्राम में आपको हनुमान और शनिदेव जी की दोस्ती के बारे में बताऊंगा। तो इन दोनों की दोस्ती के ऊपर आज का वीडियो मेरा आधारित। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हनुमान भक्त होते हैं उनको शनिदेव कुछ नहीं कहते। तो इन दोनों की दोस्ती के पीछे का क्या है राज, वो अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन सभी हनुमान और शनि भक्तों से मेरी दोनों हाथ जोड़ के विनती कि शुरू से लेकर एंड तक जो मेरा वीडियो देखें। जो देखते हैं, लाइक करते हैं, वो शेयर भी करें, और हो सके कि देखने के साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं श्री हनुमान और शनिदेव जी की दोस्ती के ऊपर अपनी वार्ता। तो इसमें ना ही सतयुग में कोई हनुमान का और शनिदेव का जिक्र है, ना ही द्वापर में, लेकिन इनकी दोस्ती हुई त्रेता में। त्रेता में दोस्ती ऐसे हुई कि पहले एक दूसरे से कोई अवगत नहीं थे, लेकिन एक दूसरे की पावर का पता था। उधर हनुमान को भी पता था कि शनि भी काफ़ी ताकतवर ग्रह है, जिसके पीछे लग जाता है, हाथ धो के लग जाता है, उसको वह ऊपर भी उठा देता है, बर्बाद भी कर देता है। और उधर शनि को पता था कि हनुमान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक दूसरे से अवगत नहीं थे, दूर दूर से, यानी कि एक दूसरे को जानते थे। तो इनकी दोनों की भेंट वार्ता हुई श्रीलंका में। जब श्रीलंका में हनुमान जी सीता माता का अपहरण हुआ था, पता लगाने गए तो सीता माता का पता तो लग गया, लेकिन लंका के बीच में हनुमान जी ने अपने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें देखी। तो वहाँ बगीचे में गए, हर जगह पे, जहाँ रावण का महल है वहाँ पे गए, हर जगह पूरा विजिट किया। तो विजिट करते करते उन्होंने शनिदेव को वहाँ पे देखा, और उन्होंने देखा कि ये रावण की लंका में ये आदमी भूखा प्यासा क्या कर रहा है, और भूख से करला रहा है। क्योंकि रावण ने शनि को रोटी के ऊपर कामा रखा हुआ था। जैसे रोटी के ऊपर कामा आज की डेट में तो दिहाड़ी लगाते हैं तो शाम को पैसा लेते हैं, लेकिन पहले रोटी पे लोग दिहाड़ी लगा लेते थे, काम करते थे। रोटी खिलाई, काम करवाया, तो वो भी दी या ना भी दी, दिन भर काम करवाया, रात को लात मारी, भूखे सुला दिए। तो शनिदेव के साथ वो हाल था कि रावण ने पूरा शनि को खींचा हुआ था। तो शनिदेव वहाँ पे फंसा पड़ा था, ज़िंदगी जीने में लाचार था। तो जब हनुमान के टच में आया तो हनुमान ने देखा कि यार ये बंदा है कौन है, इसके बारे में पूछते हैं। तो जब पूछा कि भाई कौन है, रावण की लंका में क्या कर रहे हो, रावण के कबीले से हो, कहाँ से हो? तो उसने बोला भाई मैं शनि हूँ। तो ऐसे ऐसे मुझे रावण ने रोटी के ऊपर कामा रखा है, लेकिन मुझे हर रोज़ रोटी भी नहीं मिलती, आज मैं भूखा प्यासा हूँ। तो मुझे किसी न किसी तरीके यहाँ से मुझे निकाल लो, फिर आप जो मेरे से बोलेंगे मैं आपका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। तो हनुमान और शनिदेव की वहाँ पे दोस्ती हो जाती है, और एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि चल यार मैं तेरे को ले चलता हूँ। अब हनुमान वीर बजरंगी थे, ताकतवर थे, किसी चीज़ का न डर न भय। शनिदेव को वहाँ से उठाया, लंका से उठाया, अपने समुद्र तट के दूसरी तरफ ले गया। लेकिन जब उठाया तो उसके बीच में बात कर रहा था, सुना था, एक दूसरे की बातें सुनी थी, वीरता के चर्चे चलते रहते थे। शनिदेव को हनुमान की वीरता का पता था, और हनुमान को शनिदेव के जो कर्म थे उनके बारे में पता था। तो हनुमान जी ने पूछना शुरू किया कि यार शनिदेव तो इतना
तगड़ा ग्रह है, इतना पावरफुल ग्रह है, लेकिन फिर भी तू यानी कि रावण से डरा क्यों, तू उसके ऊपर क्यों नहीं चिपक जाता। कहता तू किसी के ऊपर बैठता है तो 7 साल उतरता नहीं। तो शनिदेव का जवाब था, कहता हनुमान मैं तो उसकी छाती के ऊपर बैठ जाता, पर मुझे अपने पास तक नहीं आने देता, मुझे दूर ये कर देता है। तो कहता मुझे अपने तक ही नहीं पहुंचने देता है। उसने बोला अच्छा। तो जब समुद्र तट से इधर आ गए तो हनुमान जी ने बोला, कहता यार शनि, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि तू किसी को नहीं छोड़ता। सुनने में आया कि तूने अपने गुरु तक नहीं छोड़ा। शिव भगवान शनि के गुरु थे कि तूने अब उनको तक नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी आप यानी कि अपना पूरा पावर तूने दिखाई, उनके ऊपर भी ये किया। कहता हाँ भाई मैं तो सभी के ऊपर हूँ। कहता यार चल मेरे ऊपर कहाँ बैठेगा। कहता यार हनुमान देख, आना तो मैंने तेरे ऊपर भी है, तू मुझे छाती पे बिठा ले। हनुमान ने बोला देख, छाती पाड़ी, बोला यहाँ तो मेरे प्रभु बैठे हैं, छाती पे बिठा नहीं सकता, सिर पे बिठाऊंगा तू गिर जाएगा, आराम से बैठ, बाल पकड़ के बैठ, और तेरे को ये करूँगा, कहीं गिराऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, तू चल बैठ जा। छाती पे बैठने नहीं दूंगा, सर पे बिठाऊंगा, गिर जाएगा। एक तो शनिदेव को दिखता काम है। शनिदेव एग्री करके तो कहते शनिदेव एक चीज़ बता कि तेरा सबसे जो बड़ा लंबा चक्कर है वो कितने साल का? 67 होती है। हनुमान के दिमाग में थोड़ा ठनक सी आई कि देख यार मैंने इसको छुड़ाया वहाँ से यहाँ पे लाया, लेकिन इसने मेरे ऊपर थोड़ी भी उदारता नहीं की कि चलो यार आप मुझे उठा के लाए, वहाँ यहाँ तक लाए, छुड़ा के लाए, तो मैं आपके ऊपर बैठूंगा नहीं। लेकिन फिर भी कहता मैं छाती के ऊपर बैठूंगा। तो मैं तो बोला कि छाती पे तो बैठाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे छाती के ऊपर तो मेरे प्रभु राम है, राम परिवार है वहाँ पे। उसके दिमाग में बात आई। कहता सनी तू ऐसा कर, आराम से मेरी पूंछ के ऊपर बैठ, आराम से, मैं जहाँ जहाँ भी घूमूँ आप पीछे बैठा रहे, अपना देखता रहे, जहाँ जहाँ भी जाएगा। शनिदेव एग्री कर। हनुमान ने बड़ी लंबी सोची कि चलो उसको घुमा ही लेता हूँ, 7.5 साल कह रहा है, तो उसकी मैं करवा देता हूँ तसल्ली। पूंछ पे बैठाया, डारी मारी, सबसे पहले स्वर्गलोक ले गया। लेकिन शनिदेव डर के मारे बोले कुछ ना। हनुमान की इतनी तेज़ गति कि शनि सोचे अब गिरा अब गिरा अब गिरा, लेकिन वो बस बैठा है, ना बोल सके ना उतर सके। स्वर्गलोक में गए तो वहाँ पे तो सभी अपने अपने मज़े ले रहे हैं, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे कोई कहाँ, उसी किसी को लेना देना। वहाँ स्वर्ग में तो है ही नहीं कि ग्रह आगे कोई आ गया, कुछ आ गया कुछ आ गया, वहाँ तो सभी अपने मस्त हैं। वहाँ पे घूमे फिरे। कहता शनि देख लिया ये स्वर्गलोक है, यहाँ पे लोग देख कितने मौज मस्ती से रह रहे हैं। कहता चल अब देवलोक चलते हैं। देवलोक में बैठे, देवलोक में चले। देवलोक में जाते ही एंट्री हुई तो वहाँ पे नारद ने रिसीव कर लिया कि आओ हनुमान आओ, कैसे हुआ, आना हुआ कैसे हुआ। कहता मैंने सोचा कि लोग देवलोक में चक्कर मार लेते हैं। उसने देखा हो यार ये तो गलत संगत कर रहा है, शनि को अपने साथ लेके गलत संगत कर रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कोई लोग कह देते हैं यार तेरा बच्चा ठीक है पर संगत गलत कर रहा है। उतने में नारद ने उसको बोला कि इसको ज़रा उधर उतार के मेरे से थोड़ी सी बात कर ले। जब हनुमान जी ने शनिदेव को साइड पे बिठाया कि शनिदेव ज़रा आप थोड़ा यहाँ पे आराम करो, मैं थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ, तो नारद ने हनुमान को और उठा दिया। कहता देख हनुमान तू बहुत शक्तिशाली है, तेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, न तेरे ऊपर किसी को संदेह है, पर तू संगत गलत कर रहा है, गलत आदमी को तूने साथ ले रखा है। इसने अपने गुरु तक नहीं छोड़ा, इसने अपने गुरु के बच्चे को यानी कि कर दिया। गणेश का हाल देखा, गर्दन कट गई। तो कैसे गलत आदमी का साथ मत, गलत आदमी साथ में मत रखो। हनुमान का मत्था ठन गया। यार वाकई तो बात ठीक है रे, कि मैंने भी से पूछा था कि तू कहाँ बैठेगा, मैं तेरे को इतना, तू मेरे ऊपर भी बैठेगा कहाँ बैठा, इसने मेरी छाती के ऊपर बोला था। तो यार इसके ऊपर तो दिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो वाकई यानी कि शनि तो है तो पूरा यानी कि क्रूर ग्रह। तो उसकी सुन के उसके दिमाग में बात आ गई। कहता तू बाकी घूम, सारे घूम, लेकिन इसका साथ न कर, इसको छोड़ जहाँ से ले आया। उसने बोला कोई नहीं।
तो पूरे देवलोक में सभी देवताओं से मिले हनुमान जी, राम सलाम हुई, प्रभु राम के चरण स्पर्श किए, सभी के चरण स्पर्श किए, वापस आए, बोला कि शनिदेव बैठ पीछे, बैठाया। फिर जिस गति से गया था उससे 4 गुना गति और बढ़ा दी। फिर शनि लगा चीखा मारने, कहता हनुमान राम से राम से राम से राम से, लेकिन हनुमान जी कहाँ, कहता बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे। जहाँ से उठाया था वहीं उतारा। तो जैसे ही रुके और उतरा तो शनिदेव घबराते घबराते सांस फूली हुई है कि वो कहता ना बस 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 बस, कहता शनि यार ये तू कह रहा 7.5 साल में तेरी 60 का टाइम है, अभी टाइम क्यों है? कहता है तो 7 ही घंटे। कहता ना भाई मैं तेरे को तो 7 घंटे में फ्री करता हूँ, तेरे से मैं अभी उतरता हूँ। कहता मैं तेरे ऊपर 7.5 साल क्या, मैं तेरे ऊपर से अभी उतरता हूँ। तो उसी टाइम उसने शनिदेव ने अपनी पूरी वचनवाद कर दिया, वचनवादी हो गया हनुमान के साथ कि जो तेरा कोई भी भक्त तेरे मंदिर से होकर मेरे तक आएगा मैं उसको कभी तंग नहीं करूँगा। तो तभी मैं आप सभी हनुमान भक्तों को ये कहता हूँ कि यदि आप शनिदेव के मंदिर जा रहे हो तो हनुमान जी के मंदिर से होते हुए निकलें, और यदि सीधे जा भी रहे हैं जाओ शनिदेव के पास सीधे मत जाओ, हनुमान जी के होते हुए जाओ और हल्का सा कह दो कि प्रभु वो मान नहीं रहा है। फिर अपने आप उनका कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ये था इन दोनों की दोस्ती के बीच का राज। तो इसी करके हनुमान जी की भक्ति करो। यदि हनुमान जी की भक्ति करोगे तो शनिदेव नज़दीक नहीं आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आप सबसे एक ही विनती करूंगा कि आओ हम सब मिलकर करें, एक दुआ करें कि हनुमान और शनिदेव की दोस्ती लंबी बनी रहे, लंबी चले, और हनुमान भक्तों को शनिदेव नजायज तंग न करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।